इस राजस्थान के प्रमुख शिक्षाविद के रूप में जिनकी पहचान रही, केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे श्रीमान CR चौधरी साहब। अभी जिस नौजवान का तार्किक भाषण आपने सुना, चोमू की धरती से आते हैं और जिनकी धारदार बातों से हमें कई बातें बिना कहीं निकल आती है, ऐसे हमारे नेता रामलाल जी, इस झुंझुनू जिले में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले पवन जी, हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई शरवण जी, वर्षों से इस जिले में पार्टी के काम को गांव-गांव तक पहुंचाने में संघर्ष कर रहे दिसंबर जी, भाई राजेंद्र भामू जी, भाई बबलू जी, भाई विनोद जी, भाई राजीव जी, भाई बाबल जी और झुंझुनू की प्रथम नागरिक हर्षिनी जी, बलवारी जी और आज की सभा में उपस्थित झुंझुनू शहर और गांव से आए सम्राट नागरिक वर्ग। झुंझुनू का नाम आता है तो राजस्थान के लोग कहते हैं वीरों की भूमि है, यह आंदोलनकारियों की धरती है। स्वतंत्रता का संग्राम से लेकर कारगिल के युद्ध तक जब कभी मुल्क को बलिदान की आवश्यकता पड़ी, यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया। यहाँ पीरू सिंह जी ने सेना में रहते हुए वीरता का परिचय देकर अपने जीवन को दिया। वहां JP जानू जी के उस सैन्य इतिहास को हम बुला नहीं पाते, इंदिरा जी के नहीं बुला पाते, इसीलिए कहते हैं कि लोग ये धरती अर्पण की है, ये धरती तर्पण की है। यहाँ के लोग हमेशा जब कभी भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ी, संघर्ष में अगुआ रहे। शेखावाटी के जरदस्थल में आज परिवर्तन के संकल्प के साथ यात्रा आपके बीच में आई। मुझसे पहले अभी रामलाल जी परिचय करा रहे थे CR चौधरी साहब का। आप कई वर्षों तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे और चौधरी साहब मुझे कह रहे थे कि दूसरी बार आप लोगों ने मेरा परिचय करवाया है। आजकल RPSC का नाम आते ही लोगों के जहन में वो बाबूलाल कटारा आ जाता है, जिसको आजकल ED पूछताछ कर रही है। और बाबूलाल कटारा आ जाता है तो उसके साथ ही वो गोपाल केसावत भी याद आ जाता है, जिसको इसी हुकूमत ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, जो PCC के ऑफिस के अंदर सोने का चरखा चलाकर चांदी के तार निकाल रहा था। आपके मन में दर्द है कि ऐसे संवैधानिक संस्थाओं में, इस सरकार की सरपरस्ती में जब इस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग आ गए तो उनसे पैदा होने वाले, हमारे प्रशासनिक पदों पर जाने वाले अधिकारी कैसे होंगे, जिनकी बुनियाद में बेईमानी हो, जो बेईमानी की पैदाइश हो, वो वर्षों तक जब राजस्थान में अपने कार्यों का अंजाम देंगे, जनता का काम करेंगे, तो उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अखबारों में पढ़ा, यहाँ का एक प्रशासनिक अधिकारी, दलित समाज का एक अधिकारी राजेश बजाज कहता है मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और वो कहता है कि ये पैसा, SDM साहब ये कहती है, ये गोविंद जी डोटासरा तक जाता है। झुंझुनू के अंदर जो लोग बालूराम जी की धरती के लोग हैं,
जिन्होंने बिजली के दाम तो 1 पैसा बढ़ा बलिदान दिया, वह ऐसी भ्रष्ट सरकार, जिस सरकार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे? अभी जब मैं यहां आ रहा था, किसान लोग कह रहे थे कि हमारे तारों में करंट नहीं, बिजली गायब है। मैं कह रहा था बिजली गायब है, आपकी फसल बर्बाद हो रही है। सरकार ने आपसे वादा किया था, किसानों को वो समय चला गया जब दिन में रात में बिजली के लिए खेत में जाना पड़ता था। अब दिन में 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी। इसी सरकार ने कहा कृषि वितरण विद्युत वितरण कंपनी अलग से बनाएंगे ताकि किसानों का फीडर भी अलग से बिजली हो। इसी सरकार ने कहा 5 साल बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। और अब जब किसान कह रहे थे राम रूस गया, अगस्त का महीना चला गया, सितंबर का महीना जा रहा है, बरसात नहीं हुई, खेत में जाते हैं, बटन दबाते हैं, ट्यूबवेल की गर्दन हिलती है, जिस तरह बूढ़े की गर्दन हिलती है, उससे पहले बिजली चली जाती है। कांग्रेस आई, बिजली गई और बिल आपके हाथ में आया। 100 यूनिट बिजली फ्री की बात हुई, लाइन में लगे। मैं आज वो आंकड़ा देख रहा था, 32 लाख लोग मुख्यमंत्री जी का गारंटी कार्ड लेकर आए बिजली में 100 यूनिट फ्री के लिए। कुल 7 करोड़ 16 लाख लोग गारंटी कार्ड लेकर आए। मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा गारंटी कार्ड है, ये गारंटी कार्ड दिखा देना, 100 यूनिट बिजली फ्री, फ्यूल चार्ज फ्री, अन्नपूर्णा किट ले जाओ, स्मार्टफोन टेलीफोन ले जाओ, पेंशन ले जाओ। 7 करोड़ 16 लाख लोग लाइन में चले गए, ले आए। और आज मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराती हुई फोटो देखते हैं तो अपनी तकदीर फोड़ते हैं। किसी को कोई फायदा नहीं मिला। बिजली का बिल आपका आया, 100 यूनिट फ्री करने की घोषणा के बाद आया, फ्यूल चार्ज माफ करने के बाद आया। घर में जाकर देख लेना। और दिसंबर 2018 का बिल अगर किसी के पास पड़ा हो, वसुंधरा जी के शासन का, वो बिल देख लेना। अगर दुगना बिल नहीं हो तो जिंदगी में बात मत मानना। ये झूठों की सरकार है, ये लूटेरों की सरकार है। इस सरकार के चलते जहां देश में सर्वाधिक महंगी बिजली महाराष्ट्र के बाद आपके यहाँ राजस्थान में सबसे महंगा डीजल यहां बिकता है। आपको याद होगा करीब परसों ही पेट्रोलियम बेचने वाले डीलरों ने हड़ताल की। हड़ताल क्यों की? उन्होंने वादा याद दिलाया इनको, इनका जन घोषणा पत्र, जिस जन घोषणा पत्र को पहले कभी ना की बैठक में इन्होंने सरकारी दस्तावेज का रूप दिया था। उसमें लिखा था ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये जो डीजल पर 16% वेट ज्यादा है, ये पेट्रोल पर 26% वेट ज्यादा है, हम इसको जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे, इसको कम करेंगे। आज कितना वेट है? अब आप झुंझुनू जिले के लोग हरियाणा के बिल्कुल काकड़ पर बैठे हैं। आज डीजल के तस्कर पैदा हो गए हैं हरियाणा में। हमारे में 10 रुपए लीटर, 10 रुपए 18 पैसे लीटर डीजल का फर्क प्रति लीटर। आज ये शराब तस्कर पैदा हो गए, लकड़ी के तस्कर पैदा हो गए। कभी नहीं सुना था मैंने कि यहाँ गैंगस्टर पैदा हो जाए। गैंगस्टर फोन पर धमकी देते हैं, सरमाएदार लोगों को देते हैं, तुम्हें रहना है जिंदा, प्रोटेक्शन मनी दो, और पुलिस देखती रहती है। झुंझुनू जिले की पुलिस आपके चोरी हो जाए चिंता नहीं, गश्त की चिंता नहीं, रात को 9 बजे बाद नेशनल हाईवे की ओर रुख करती है, आने जाने वाले राहगीरों को लूटने का काम करती है। यहां सरेआम सट्टा चलता है, सरेआम अवैध पदार्थों का व्यापार होता है, सरेआम धमकियां मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले आदमी को मार के चले जाते हैं। किराए के लोग आते हैं,
ऐसा दहशतगर्दी का वातावरण इस शेखावाटी में कभी नहीं देखा। कानून व्यवस्था इतनी जर्जर है राजस्थान में। आज राजस्थान में कौन सुरक्षित है? एनसीआरबी एक रिकॉर्ड ब्यूरो है, भारत सरकार आंकड़े मंगाती है, पूरे राजस्थान से भेजना पड़ता है। पुलिस एक्ट 2003 के बाद में वो आंकड़े ये कहते हैं 2020, 2021, 2022 दुष्कर्म में हम 1 नंबर पर। और दुर्भाग्य देखिए, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि बलात्कार के मामले झूठे होते हैं, ये परिवार के लोग करते हैं। और जब हम उनको कहते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या बोलते हैं, तो संसदीय मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है। बीजेपी जानू का प्रदेश है, जब मर्दों का प्रदेश है जिन्होंने देश के लिए जान दी थी। रूसी का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है। ये रोने की शक्ति और वीरा की भक्ति का प्रदेश है। और संसदीय कार्य मंत्री जी, ये मर्दों का प्रदेश कहकर आप जो हमारी महिलाओं का अपमान कर रहे हो, और मैं बात ही क्या करूं। अभी मुझे एक शहीद की अंत्येष्टि में जाना है लंबोर के अंदर। इस मुल्क के लिए शहीद हुए योगेश की पार्थिव देह। जब मैं वहां जाने की सोच रहा था तो मुझे कई ऐसी घटनाएं याद आ गई। पुलवामा में हमारे बहुत से शहीद हुए, 3 शहीद हमारे, 4 शहीद हमारे राजस्थान के हुए। मुझे उनमें से 2 की अंत्येष्टि में जाने का मौका मिला। सरकार के प्रतिनिधि भी गए, जो आज भी जाएंगे। बड़ी बड़ी घोषणा करके आ गए, हमें आश्रितों को नौकरी देंगे, हम जमीन देंगे, वीरांगनाओं का जीवन यापन ठीक हो इसका प्रबंध करेंगे। और जब उन्होंने नहीं किया, वीरांगनाओं ने ज्ञापन दिया, विधानसभा में मैंने मामला उठाया, सरकार मौन रही। और जब वीरांगनाएं हमारे संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने गई, इस सरकार को देखो, ये झूठों की सरकार को देखो, कम से कम हमारे खामिदों ने, हमारे सुहाग ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। हमसे जो वादा किया वो तो पूरा करो। ज्ञापन देने वाली जाने वाली वीरांगनाओं को जयपुर में सिविल लाइंस में घसीटा गया, पीटा गया, वो सरकार। मैं उसी का बात कर रहा हूं जब देश में सर्वाधिक बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों की धरती है। इस धरती में वन रैंक वन पेंशन को किसी ने पूरा किया तो मोदी जी ने किया। आज आपको गर्व होना चाहिए, मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2014 के बाद 10% लोग हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। ब्रिटेन ने हमारे पर हुकूमत की थी 100 साल से ज्यादा समय तक। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर हमारा मुल्क बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अभी G20 में आपने देखा होगा, विश्व के लोगों ने कहा वासुदेव कुटुंबकम, मोदी जी दुनिया का नेतृत्व करो। अभी एक सर्वे हुआ था, मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी ने किया, दुनिया में सबसे लोकप्रिय कौन है? उनका उत्तर आया सर्वे के बाद, मोदी जी इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। क्या कभी किसी ने सोचा 2024 तक हर गरीब के सर पर छत हो? पहले इंदिरा आवास बना करती थी, योजना बनी 25,000 में, मोदी जी घर बना के दे रहे हैं। राजस्थान में मैं पंचायत राज मंत्री रहा हूं, उस पर हमने 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे। अब तक 25 लाख मकान बन जाने चाहिए थे, पर इस सरकार को गरीबों की परवाह नहीं। 9 लाख लोगों को महरूम कर दिया, उनके डाटा नहीं भेजे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपका हक और हकूक का पैसा इसलिए नहीं मिला, कुछ प्रीमियम में राजस्व नहीं भेजा, राजस्व भेज दिया तो बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कह दिया क्रॉप कटिंग का पैटर्न बदल गया। सैटेलाइट से सर्वे करो, सैटेलाइट से सर्वे होगा, आपके यहाँ झाड़ी तो हरी नजर आएगी, आपके यहाँ जाति भी हरी नजर आएगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। यह सरकार, जिस सरकार ने किसानों को कहा कि आपका कर्जा माफ हो जाएगा,
आज मैं देख रहा था एक ज्ञापन पटवार संघ ने दिया। पटवार संघ ने ज्ञापन दिया और ये कहा कि जब किसान की जमीन नीलाम होती है तो हमें पैसा मिलता है 1.5%। रोड़ा एक्ट 1974 में पड़ा है, हमें 82 करोड़ 42 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। हमने 1, 2, 3 करके, मैं प्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप चाहे लिख लेना मेरी बात को, हमने 1, 2, 3 करके किसानों की जमीन नीलाम कर दी। हमें 24 करोड़ 73 लाख मिले हैं। हमारा पैसा दो, ये कह रहे हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, तो जमीन की नीलामी में नीलाम करने वाले लोग पैसा मांग रहे, बचाव पैसा मांग रहे। आज 19,600 किसानों की कुर्की और पड़ी है सामने। आज 1,24,00,000 किसानों के खाते में किया हो गए। इन्होंने कहा राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन्होंने लोन लिया है हम उसको माफ करेंगे। जनवरी के अंदर कल्ला कमेटी बनाई 2019 में, कल्ला कमेटी अल्लाह के पास चली गई, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं। और अब आखिरी बजट का ये सेशन आया, उसमें संकल्प रखा इन्होंने, भारत सरकार इनको राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का कर्जा माफ करेगी। तो जादूगर साहब, जब इनका वोट लेना था, जब इनको गुमराह करना था, तब तो आपको याद आया नहीं कि कर्जा माफ आप नहीं कर पाओगे। मोदी जी तो वो मोदी जी हैं। राजस्थान में 76 लाख किसान है भाइयों, आपने किसी ने मांग नहीं की। आज राजस्थान के 76 लाख किसानों के खातों में 16,600 करोड़ रुपए बिना मांगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में पहुंच गया। इस सम्मान का शब्द कितना बड़ा शब्द है। वन पेंशन की 26,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। और ये लुटेरी सरकार किसानों की जमीन नीलाम कर रही है। ये लुटेरी सरकार नौजवानों के अरमानों के साथ खेल रही है। अभी बलराम लाल जी ने सही कहा, हमारा बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करता है ये सोच कर कि मैं मेधावी हूं, कुशागिर बुद्धि से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं इस कंपटीशन में पास होऊंगा। और पेपर चोर पेपर लेकर पहुंच जाते हैं। ये सेकंड ग्रेड का टीचर का पेपर के बारे में आपने सुना, बस के अंदर नकल करा रहे, क्या क्या मांगा है। घोड़े सुरेश ढाका क्यों आ गए सलमान खुर्शीद, इतनी चिंता थी जब जाफर बम ब्लास्ट के अंदर 84 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल हुए, वो आतंकवादी क्यों बरी हो गए, पैरवाई नजर क्यों की, इनकी चिंता क्यों है। भाइयों, ये किस्सा कुर्सी का है इस सरकार का, ये सपनों के सौदागर की सरकार है, ये सर्कस सरकार है। सर्कस में जितना सर्कस का पर्दा गिरने वाला होता है तो लास्ट में आने वाला पत्र कई प्रकार की घोषणा करता है। ये घोषणा वैसी है, आज महंगाई रात याद आई है, आज स्मार्टफोन याद आया है, आज अन्नपूर्णा किट याद आई है। इन्होंने अभी पेंशन में 250 रुपए बढ़ाए। आपको याद होगा पहले 500 रुपए पेंशन थी, वसुंधरा जी ने 750 की। किसी को नहीं कहा कि आप गारंटी कार्ड लेकर जाओ, पीपीओ पहले से जारी था। 250 रुपए बढ़ाए और उस विधवा को कहा, उस औरत को कहा लाइन में लगो। 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड, अपनी आबादी से ज्यादा गारंटी कार्ड है। और अब ये गारंटी कार्ड के धारक ये कह रहे हमारी गारंटी है, इस सरकार की विदाई की गारंटी है। भाइयों, मैं आपके पड़ोस से आता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी तकलीफ और मन में पीड़ा होती है, न जाने क्या हो जाता है। काट की हानि कई बार चढ़ा देते हो, भारतीय जनता पार्टी को कई वर्षों से जीतने का मौका नहीं देते हो, सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हो, सबसे ज्यादा कटौती आपके यहाँ होती है, सबसे ज्यादा लूट आपके यहाँ होती है, सबसे ज्यादा फौज के अंदर जो लोग हैं जिनको वन पेंशन मिला वो आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी आपके यहाँ करते हैं। और उसके बाद भी न जाने क्या भाव है। अब के इस 15 को तोड़ो। मैं इस यात्रा के साथ प्रारंभ से हूं, यह हमारा 13वां दिन है। हम 5 जिलों में जाकर आए हैं।
ये परिवर्तन यात्रा नहीं, ये अश्वमेध यात्रा बन गई है मोदी जी की अश्वमेध यात्रा। ये अश्वमेध के घोड़े अब रुकेंगे नहीं। अब राजस्थान के अंदर इस बार जो कांग्रेस का चूपड़ा साफ होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी आपने ऐसी सर्कस देखी हो? सरकार के कुछ लोग एक 5 सितारा होटल में बैठे हैं संगीनों के पैरों के बीच में, दूसरे लोग दूसरी जगह बैठे हैं और सरकार के मुखिया पर मुकदमा करते हैं, राजद्रोह का मुकदमा करते हैं, एसीबी में दर्ज कराते हैं, फिर उन्हीं से सुलह करते हैं, फिर उन्हीं से सुलह करके और मुकदमा होते हुए उन्हें मंत्री बनाते हैं। फिर कांग्रेस का दूत आता है कि जादूगर सैया कुर्सी छोड़ो, ये जादूगर की जादूगरी देखो। बाढ़ में विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज देते हैं, हमारा त्याग पत्र ले लो, त्याग पत्र लिख कर देते हैं, त्याग पत्र पर निर्णय नहीं होता। इच्छापुर का इंसान कोर्ट में जाकर पैरवी करता है और जब नोटिस जारी होते हैं तो जवाब देते हैं हमारा इस्तीफा सुरक्षित निकालने तो दबाव से क्या नोटिस क्या किए। किस प्रकार की लूट और झूठ चल रही है आजकल, तो यह सरकार विज्ञापनों में चल रही है। अखबार का पन्ना पलटो, रोज 3 पन्नों का विज्ञापन, इन 2 महीनों में 2000 करोड़ के विज्ञापन। एक डिजाइन बॉक्स कंपनी आई है भाइयों, वो डिजाइन बॉक्स जो डिजाइन करती है चोट लगती है, अपने देखा है कभी आपने सुना कि अंगूठे पर चोट लगे 42 दिन तक पैर ऊंचे रखे हुए आदमी? इस हिंदुस्तान में तो है तो बता दो, अंगूठों पर चोट लगी मुख्यमंत्री जी के और 42 दिन दोनों पैर ऊंचे रखे। अब ये डिजाइन बॉक्स ये विज्ञापनों के जरिए ये सोचने का भ्रमित कर लेंगे। अरे ये तो वो लोग ऐसे शेखावाटी के लोग जो अपने मान और सम्मान के लिए जीना और मरना जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त परिवर्तन का है, ये वक्त उन लोगों को सबक सिखाने का है जिन्होंने लूट और झूठ चलाई है। ये सपनों के सौदागर की सरकार को समाप्त करने का काम करो। इस लाल डायरी की सरकार को, लाल डायरी किसकी डायरी? यही आपके जिले में मुख्यमंत्री जी आकर कहते हैं गुड़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती, आप बड़े महान हो। पुलिस पहले उनके आगे चलती थी, आज तक पीछे लगा रखी, क्योंकि उन्होंने कहा ये लाल डायरी है मेरे पास। विधानसभा में रामलाल जी ने कहा लाल डायरी रखो, बड़े कुत्ते जिस तरह सांड भड़कता है लाल कपड़े को देखकर। और लाल डायरी के अंदर 125 करोड़ रुपए अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए उस लाल डायरी में लिखा, मैं नहीं कर रहा हूं, बुढ़ा जी ने कहा, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब, जिन्होंने सरकार का हिस्सा रहते हुए कहा 50% का कमीशन है, जिन्होंने कहा कि हम इतने ही जीतेंगे जितने फॉर्चूनर में आएंगे। और मैं आज कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है, ये 6 का सब निकाल देना, 15 जीत जाए तो बड़ी बात है। शेखावाटी ने करवट बदल रही है भाइयों, बदल रही है। मैं जुम्बारी से कहता हूं, मैंने सरकार को बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, पर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। आज जितने हमारे उम्मीदवार बैठे हैं इस कोने से उस कोने तक सहकार के भाव से बैठे हैं। ये सब एक के लिए है, सबके लिए है। कमल का फूल जो लेकर आएगा ना तेरा है ना मेरा है, कमल का फूल हमारा है, मोदी जी का फूल है। डबल इंजन की सरकार बनानी है और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस बार गरम गरम हवा में चलने देना भाइयों, इस बार बीजेपी की ठंडी फुहार चलाना। अब तो मेरी बहनों ने केसरिया बाना पहन लिया है, ये केसरिया बाना तो बहन पहनती है, तो आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने भी पहना था। तो ये अब आज के युग में इस लोकतंत्र युद्ध में जब बहनें आगे आ गई तो मेरी बात ही क्या रही है, सब मिलकर इस भ्रष्ट सरकार को इसके ताबूत में कील ठोक दो, यही निवेदन करने आया हूं। इसलिए मेरे साथ नारा लगाना, मैं कहूंगा मारो बछड़ो जोरासू, आप कहना नारो छूटे चोरासू, मारो बछड़ो जोरासू, मदोनिया चुनाव
मरो बजड़ो जोड़ा सो, मरो बजड़ो जोड़ा सो।